बहुत समय पहले, लगभग 1500 साल पहले, भारत की धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उस बालक का नाम था आर्यभट्ट। कहा जाता है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही वह दूसरे बच्चों से अलग थे। जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं आर्यभट्ट मिट्टी पर अंक लिखते रहते थे। उन्हें संख्याएं बहुत पसंद थी। आर्यभट्ट को रात का आकाश बहुत आकर्षित करता था। वह अक्सर घर के बाहर बैठकर तारों को देखते रहते थे। उनकी माँ कई बार कहती, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। लेकिन आर्यभट्ट के मन में सवाल भरे रहते, ये तारे गिरते क्यों नहीं? चांद कभी गोल और कभी आधा क्यों होता है? सूरज हर दिन एक ही दिशा से क्यों निकलता है? उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। जब वह बड़े हुए, उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहां उन्होंने गणित, ज्योतिष और विज्ञान सीखा। उनके गुरु ने जल्दी ही समझ लिया कि यह बालक बहुत तेज है। जहां दूसरे विद्यार्थी गणना करने में समय लगाते, वहीं आर्यभट्ट तुरंत उत्तर दे देते। एक दिन गुरु ने कठिन सवाल पूछा। सब चुप रहे, लेकिन आर्यभट्ट ने साफ उत्तर दे दिया। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम आगे चलकर महान विद्वान बनोगे। आर्यभट्ट को संख्याएं सिर्फ पढ़ाई नहीं लगती थी, वह हर चीज में गणित देखते थे। पेड़ों की पत्तियों में, दिन रात के समय में, नदी की लहरों में। वह कहते थे कि प्रकृति भी गणित के नियमों से चलती है। उस समय लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन आर्यभट्ट ने आकाश का ध्यान से लगाकर अध्ययन किया। उन्होंने तारों की चाल और समय की गणना की। फिर उन्होंने एक दिन बात कही, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। यह बात उस समय बहुत नई थी। कई लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ हंसे भी। लेकिन आर्यभट्ट अपने अध्ययन पर भरोसा करते थे। जब वह युवा हुए, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय लिखी। इसमें गणित और खगोल विज्ञान के अनेक सिद्धांत थे। उन्होंने बताया कि दिन रात कैसे होते हैं, ग्रहण क्यों लगता है, ग्रह कैसे चलते हैं और बड़ी संख्याओं की गणना कैसे करें। यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि दूर दूर से विद्वान इसे पढ़ने आए। शून्य और दशमलव प्रणाली को समझने और आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा योगदान था। आज हम जो 100, 10, 1000 लिखते हैं, वह उसी प्रणाली का परिणाम है। अगर शून्य न होता तो बड़ी गणनाएं संभव नहीं होती, न कंप्यूटर होते, न आधुनिक विज्ञान इतना आगे बढ़ता। कई राजा और विद्वान उनके पास चलकर सवाल लेकर आते थे। एक बार एक राजा ने पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? आर्यभट्ट मुस्कुराए और बोले, हर चीज को समझने का तरीका होता है। वह हमेशा कहते थे कि गणित डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। विद्यार्थी उनसे सीखने आने लगे। वह कभी ज्ञान छुपाते नहीं थे। उनका मानना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इतने महान विद्वान होने के बाद भी वह बहुत सरल जीवन जीते थे। उन्हें न धन का घमंड था, न नाम का। उन्होंने सिर्फ सीखना और सिखाना पसंद था। आज भी वह वैज्ञानिक अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं तो आर्यभट्ट के सिद्धांतों का महत्व समझ में आता है। भारत का पहला उपग्रह भी उनके सम्मान में आर्यभट्ट नाम रखा गया। यह दिखाता है कि उनका ज्ञान समय से बहुत आगे था। आर्यभट्ट ने दुनिया को सिखाया कि सवाल पूछना गलत नहीं, बल्कि महान बनने की पहली सीढ़ी है। उन्होंने साबित किया कि जिज्ञासा और मेहनत इंसान को महान बनाती है। ज्ञान सच में दुनिया बदल सकता है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिज्ञासु बनो, सवाल पूछो, मेहनत करो। ज्ञान से दुनिया बदली जा सकती है।